पटना में पुराने एलजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ शुभचिंतकों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन आज सबसे अलग जो तस्वीर नजर आई वो थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वहां आना और चिराग पासवान का यह दावा करना कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। चिराग पासवान ने उपचुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उपचुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। अगली बार जब पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही होगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी, उनके कई फैसलों पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग नीतीश कुमार की तारीफ करते थक नहीं रहे। यहां तक कि नीतीश कुमार खुद एलजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने गए। इसके पीछे कोई मजबूरी है या वाकई चिराग पासवान अब एनडीए के लिए बेहद जरूरी है? अपनी चर्चा में सवाल का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव और फिर झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट, प्रधानमंत्री मोदी का बार बार चिराग पासवान की तारीफ करना और अब नीतीश कुमार का खुद उनकी पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होना यह बता रहा है कि एनडीए में रोशन हो रहे हैं चिराग। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, एलजेपी रामविलास से राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी। बहस की शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपसे। एनडीए में रोशन हो रहे हैं चिराग पासवान या नहीं? देखिए, आपने जो टाइटल दिया है, एनडीए में हर एक नेताओं से पूरा एनडीए रोशन हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारे नेता जिस तरह से एनडीए अपने सहयोगियों के लिए पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं। अभी झारखंड में तो उन्होंने 6 सभाएं की इस चुनाव में, और उसमें से भी 5 हम लोगों ने जीतने का काम किया। जहां उनकी सभाएं हुई उसमें 1 सीट हमारी थी। महाराष्ट्र में भी जाकर के काम किया है और वहां पर भी सभाएं की है। बिहार में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 262 जगहों पर उन्होंने जनसभा या रोड शो किया है। और निश्चित तौर पर एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, सभी लोगों का इतना बढ़िया सहयोग चल रहा है कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट न बल्कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रहेगी। एनडीए के हमारे सभी घटक दलों का 100% स्ट्राइक रेट के साथ में इस आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत होगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार मजबूत सरकार हम लोग पुनः बिहार में बनाएंगे। और बिहार का विकास जैसे हो रहा है और तेज गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए देश को मजबूत करने का काम मेरी पार्टी करेगी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान करेंगे। आज उसी की 24वीं स्थापना दिवस आज पार्टी की थी। जिस तरह से सहयोगी दलों के सारे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष मांझी जी हों, सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं को आकर के, हम सबों को आकर के हौसला अफजाई किया है। मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अच्छे लगने लगे चिराग पासवान को? नीतीश कुमार जी सदैव हमारे नेता को अच्छे लगते थे। और नीतीश कुमार जी की कुछ नीतियां ऐसी रही हैं जिसके बारे में पहले बोला जाता था, और आज भी मैं कहता हूं कि नीतियां हर एक पार्टी का गठबंधन में है, कुछ ना कुछ तो उनकी नीतियां रहती है। तो अभी कौन सी ऐसी नीति है जो आपको पसंद नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल, अभी सभी नीतियां जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारी पार्टी का विजन है, उसमें से लगभग चीजें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और जीतन मांझी जी के और संतोष मांझी के नेतृत्व में बिहार के लोगों के लिए किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी का आज प्रकटीकरण हमारे सभी नेताओं का
शुभकामना और आशीर्वाद हमारे ऑफिस में आकर के लोगों ने दिया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से सबों का आभार व्यक्त करता हूं, सभी दलों के, सभी गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और बिहार के हमारे नेता के प्रति श्रद्धा रखने वाले उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज आकर के और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आरजेडी को बहस में लेकर आते हैं, एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज जी, ये जो एनडीए का गठबंधन है, दावा ये कर रहे हैं चिराग पासवान कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए संतोष जी, जिस तरह से इनके यहाँ जूतम पैजार की स्थिति है, खींचातान की स्थिति है, ये बताने के लिए कहीं ना कहीं जो बयानबाजी चल रहा है आनंद मोहन जी का, चेतन आनंद का, चिराग पासवान का, यह स्पष्ट करता है। और आपने देखा होगा SC ST एक्ट के मामले पर किस तरह से चिराग पासवान जी का अलग लाइन था, जीतन राम मांझी जी का अलग लाइन था। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंदर बाट की राजनीति करती है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी धीरेन्द्र जी जो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो 2020 में ये हनुमान बन करके क्यों लंका में आग लगाते, ये भी स्पष्ट कर देते ना। और इनको ये भी बताना चाहिए कि 7 निश्चय पर इनको जो एतराज था, एजाज जी की आवाज नहीं आ रही एनडीए में, अच्छा एनडीए की लंका में इन्होंने हनुमान बन के अपनी लंका में आग लगा दी। इनकी देखिए, इनकी लंका उस समय अलग जल रही थी जी, और ये एनडीए के लंका में कहीं ना कहीं ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी का इशारा हुआ उसके अनुसार आग लगाने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान के तहत ये और जीतन राम मांझी जी, क्योंकि जो दलित समाज में गुस्सा था, जो दलित समाज SC ST के मामले पर कहीं ना कहीं गुस्से में थी, उसको 2 दिशा में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। और 7 निश्चय के मामले पर धीरेन्द्र जी ने स्पष्ट नहीं किया, जिस पर इनको कड़ा एतराज था। और इनके नेता बार बार कहा करते थे कि ये 7 निश्चय क्या होता है, हम बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारे को लेकर के चलेंगे। बिहारी फर्स्ट कहाँ है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुका है। बिहार में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिखता नहीं है। बिहार में सरकार के स्तर से जो हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया गया। और उस साजिश में ये सारे लोग सम्मिलित हैं, लेकिन आज तक 65% आरक्षण की व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए ना तो चिराग पासवान जी कोई बात बोलते हैं, ना नीतीश कुमार जी बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो नीति ही रही है कि आरक्षण के विरोध में जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, उसको हक और अधिकार से वंचित किया जाए। और ये उसी दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। ठीक है एजाज जी, बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण जी भी हमारे साथ है। मुझे मालूम है धीरेन्द्र जी आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुंतन जी का रुख कर लेते हैं। कुंतन जी, बहुत आरोप लग गए, जवाब देना चाहेंगे आप आरजेडी के आरोपों का? संतोष जी, एनडीए परिवार है और एनडीए का परिवार पूरा मजबूत है और चिराग हमारे युवा तुर्क है, ये हम कहना चाह रहे हैं। जी, मैं संतोष जी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। चिराग हमारे युवा तुर्क हैं और परिवार का ये कर्तव्य होता है कि परिवार के हर सदस्य को फले फूलने का पूरा मौका दे और उन्हें मदद करें आगे बढ़ने में, फलने फूलने में। चिराग अगर अपनी एक राह लेके चले हैं तो वो अपनी राह में कामयाब हों, ये एनडीए के पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। एजाज भाई बैठते यहां हैं, बात कहीं और की करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार किसी को कुछ नहीं दे सकता है सिवाय अपने। लालू प्रसाद यादव का यह इतिहास रहा है कि वो जब जब उन्होंने कुछ किया है तो अपने लिए किया है। नौकरी तक देने के लिए उन्होंने गरीबों से जमीन ले ली। बिहार में जब वो सत्ता में आए तो बिहार का सुख चैन छीन लिया। बिहार से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया। बिहार में जंगल लाग ले आए। ये तो लालू प्रसाद यादव हैं। एनडीए परिवार बिल्कुल कृत संकल्प है। 2025 में 225 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं संतोष जी।
2010 में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पे था। इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं 2025 में राष्ट्रीय जनता दल सिंगल तिहाई में रहेगा, दहाई में नहीं पहुंचेगा, सिंगल इकाई यानी 9 सीट से कम पे आएगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है माफियाओं का राज, गुंडों का राज, बदमाशों का राज, और बिहार अब गुंडे बदमाशों के राज के लिए तैयार नहीं है। बिहार फिर से जंगल राज के लिए तैयार नहीं है। एनडीए परिवार एक परिवार 2025 225 पार। ठीक है, ज्ञान रंजन जी का रुख करेंगे। ज्ञान रंजन जी, 225 सीटों का दावा है बीजेपी का, चिराग पासवान का दावा है 200 प्लस का, कांग्रेस का क्या दावा है? आरजेडी के साथ मिलकर जो आपका गठबंधन है, कितने पर जीत सुनिश्चित कर रहा है आज? संतोष जी, आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने हैं, सपने देखने दीजिए। अभी कुछ दिन पहले जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा था कि 2025 सीट ले आएंगे, 2025 में 2000 से ऊपर सीट लाएंगे। आपको याद होगा स्टेटमेंट। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कभी-कभी जुबान फिसल जाती है, वो 225 कहना चाह रहे हैं, 2025 का क्यों दे रहे हैं ऐसे? जब हम लोग का भी जवान फिसलता है तो आप लोग पकड़ते हैं, ये लोग पकड़ते हैं, तो प्लीज मुझे बोलने दिया जाए संतोष जी। जी बोलिए। पार्टी नहीं बनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जेडीयू के एक नेता हैं चेतन आनंद जी, ये पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है? आपने देखा होगा कई बार पुरजोर तरीके से कितनी मन से इन्होंने उठाया गया है। क्यों नहीं, उनका एक क्वेश्चन था, उन पे सवाल था कि क्यों नहीं वो चुनाव इलेक्शन में प्रचार करने गए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो चिराग पासवान जी है, बिहार बिहारी फर्स्ट का नारा लगा लगा के बिहार के सारे बिहारी को पलायन कर दिया। मैं एक रिवर्स ब्रेन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं, पर क्या यहाँ पे मैंने आके देखा कि क्या इन संस्थाएं जिस तरह से बातें कही जा रही है, हम मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने। कुंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा एक बार सुनने ज्ञान रंजन जी को, नहीं तो वो फिर कह देंगे कि आप पार्टी बन रहे हैं। नहीं, पार्टी नहीं बोल रहा, मैं आपकी तो बात कर रहा हूं ना, मुझे बात रखने दीजिए, टोपी नहीं ना बाकी लोग को बोलने दिए। मैं तो मुद्दे पे हूं और मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूं। क्या चेतन आनंद ने नहीं बोला? ये सवाल नहीं उठता है। अगर अपनी मर्जी से आप अपनी बातों को सहूलियत से रखेंगे समय के अनुसार तो लोग सवाल करेंगे। आज ऐसा क्या हो गया है? जो भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर थी, जो चाचा और भतीजे में आग लगा के दो पार्टी में कर दिया, कभी चाचा को यूज किया, कभी भतीजों को उपयोग किया, और जिस भतीजे ने, चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की पार्टी को 40-45 सीट के अंदर ला दिया, आज वो बहुत सुहाने लग रहे हैं क्योंकि ये गलबैया हो रही है। और मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अलग करके एक ऐसी चीजें चल रही है जो ये एक स्वरूप देना चाहते हैं। इसीलिए चेतन आनंद जी बार बार पूछ रहे हैं कि एनडीए चिराग के हिस्सा है या नहीं, वो क्लियर स्टैंड करे। और तीसरी सबसे बड़ी बात बिहार के प्रारूप में बोलता हूं, क्या जिस समाज से हमारे चिराग पासवान जी आते हैं उसकी 9वीं 65% आरक्षण हुआ, तो क्यों नहीं इसका पैरवी करते हैं कि 9वीं अधिसूचना में उसकी एंट्री हो जाए? क्यों नहीं आप उसी का उपयोग करते हैं? और जो बाकी जो उन्हीं समाज के लोग हैं, उन लोगों की जब ये बात आती है हिस्सेदारी की, तब वो पीछे हो जा रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा ना भाई कि बिहार ने पिछले टर्म में भी 39 सांसद दिए, क्या मिला बिहार को? 0 बटा सन्नाटा। जवाब ले ले सर, ज्ञान रंजन जी जवाब ले ले कुंदन कृष्ण जी से। एक आखिरी सवाल मेरा, चिराग पासवान जी एनडीए में है कि नहीं? चेतन आनंद जो जेडीयू के नेता है वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब ले लीजिए इनसे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, पहले कुंदन कृष्ण जी आप बोल लीजिए। संतोष जी, अभी बामुश्किल एक सप्ताह भी नहीं बीता है जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसमें एनडीए 4 में 4 और हमारे जो साथी बोल रहे हैं वो 4 में 0, यानी हमारा स्ट्राइक रेट 100%, उनका हारने का स्ट्राइक रेट 100%। नहीं, कांग्रेस अभी को तो तत्काल की बात की तो आप यही देख लें। अरे भाई एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। किसी को कोई मौका, बिहार की जनता इनको मौका नहीं देना चाहती है संतोष जी, बिहार की जनता ने तय कर दिया है। दूसरी बात आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन कहां है, आज की तस्वीर आप कृपया संतोष जी ने दिखा दें। पूरा का पूरा एनडीए कुनबा एक साथ है। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संतोष जी, सारे लोग एक साथ हैं, क्योंकि हमारा एनडीए परिवार एक परिवार है। आपकी तरह मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, आपकी तरह मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। तीसरी बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि भाई ऐसा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेगी एनडीए नई कहानी।
की तो जैसे कहा ना कि 2025 में बिहार को नहीं 225 बदला पार, सकते। बिहार की जनता एनडीए को एक क्या परिवार नहीं 2025 में चिंतन जी, ये सवाल तो बनता है ना कि फिर चेतन आनंद जी और चिराग पासवान की जो जुबानी जंग चल रही है उसके पीछे का मकसद क्या है? फिर जब एनडीए एक है तो ये क्या चल रहा है? संतोष जी और संतोष जी मैं एक सेकंड और लूंगा, मैं यही संतोष जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस एनडीए ने हिंदू की बात लेके बात की है, आज हमारा बांग्लादेश में अगर हिंदू लोग प्रताड़ित हो रहे हैं तो सिर्फ मात्र हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनके वजह से, अगर वो शेख हसीना को संरक्षण नहीं देते तो हमारे हिंदू भाई बहन को वहां पे प्रताड़ित और अत्याचार नहीं किया जाता। कोई भी इस्लामिक कंट्री में शेख हसीना को नहीं दिया संरक्षण। तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीए की तस्वीर है, हिंदी लोगों को ये एक प्रताड़ित किया जा राजनीतिक रहा तस्वीर है। तो है। ये है ठीक है, क्या सोचता है व्यक्ति, सोचता है, उस व्यक्ति से सवाल पूछे। ठीक है, धीरेन्द्र जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। धीरेन्द्र जी, ये चिराग पासवान और चेतन आनंद जी के बीच में क्या चल रहा है? ऐसा क्या हो गया कि आप एक तरफ जो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, एक परिवार बता रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पूछा जा रहा है कि कौन एनडीए में है, कौन एनडीए में नहीं है, किसकी लॉयल्टी किधर है, किसकी लॉयल्टी किधर नहीं है? संतोष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आना, लोगों को शुभकामना देना, हमारे नेता के साथ में उनको आकर के शुभकामना देना, इसके बाद किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना तो मुझे उचित नहीं लगता है। मैं बता रहा हूं कि एनडीए में जितने भी बड़े नेता थे सभी लोगों का आना, संतोष मांझी जी का स्वयं वहां पर आना, हमारे नेता जो बिहार के प्रभारी श्री अरुण भारती जी ने स्वयं उनके घर पर जाके आमंत्रण दिया, जिसको स्वीकार करके आ जाए। अब कोई अगर व्यक्ति कोई सवाल उठा रहे हैं तो इस पर कोई पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता बोले, मुझे लगता है कि हमारे एनडीए परिवार में ऐसी परंपरा नहीं है। इसीलिए और जो वो गठबंधन है, जो मुंगेरी लाल अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, एक्चुअल में मुंगेरी लाल तो वो है ना, और उनके नेता हसीन सपने देखते हैं। राजद के प्रवक्ता को दलितों की याद आ रही है, लेकिन जब हमारे नेता चुनाव लड़ रहे थे जमुई में हमारे, तो उन्हीं के माता जी को इनके कार्यकर्ताओं ने किस तरह से का काम किया। एजाज अहमद जी को भी चर्चाओं में लेकर आता हूं, कई चर्चाओं में पीछे रह गए। एजाज जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने ये कहा था कि चाचा को, यानी कि नीतीश कुमार को, जो चिराग पासवान थे 2020 में वो 50 से कम सीटों पर ले आए, यानी कि एक तरह से उनका नुकसान कर दिया। अब चूंकि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी तीनों एक साथ हैं, तो जो 200 प्लस का नारा दिया जा रहा है वो कितना सार्थक नजर आ रहा है आपको? देखिए संतोष जी, इस तरह के नारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू गढ़ने में महारत हासिल किए हुए और जुमलाबाजी करने में। आपने देखा होगा कि ये लोग 400 पार ऐसा रट लगा रहे थे जैसे कोई और पार्टी नहीं है। और स्थिति ये हो गई कि कल तक कहते थे नरेंद्र मोदी की सरकार, आज उनको कहना पड़ रहा है एनडीए की सरकार। 400 पार वाले की स्थिति ये हो गई है कि ये किसी तरह से सरकार बना लिए हैं, लेकिन सरकार टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये कहीं ना कहीं मनवार की स्थिति में लग गए हैं। ठीक है, कुंतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्थिति में लग गए। आखिरी कुछ सेकंड मेरे पास है, कुंतन जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। संतोष जी, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे भाई जो एजाज अहमद बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव के नतीजे आए, मैं फिर से उनको याद दिला देता हूं। 4 सीटों में 4 की 4 सीटें एनडीए जीती और 4 की 4 सीटें राजद और उनके साथी हारे। यानी हमारा स्ट्राइक रेट 100% जीत का, उनका स्ट्राइक रेट 100% हार का, और हमारा नारा 200 पार का नहीं है, 2025। ठीक है, समय की कमी के चलते मुझे डिबेट को यही खत्म करना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें लगातार आती रहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की पीठ पर हाथ रखकर उनको थपथपाते हैं, और अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद पहुंचे उनके कार्यक्रम में, उनकी पार्टी के कार्यक्रम में, और उनसे जो मिलन की जो तस्वीरें थी, दोनों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, वो लगातार ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि एनडीए में रोशन हो रहे हैं चिराग। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।